तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजुकेशन मेट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप की कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थी आप कुछ लोगों को, तो आज वो हम देखते हैं। छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं ना ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, वो हम देखने वाले हैं। अच्छे क्वेश्चन है तो उम्मीद करता हूं आपको मजा आएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला हमारा क्वेश्चन है, ए और बी को मैं बोल रहा हूं, है ना, सवाल मैं बोल रहा हूं, आप लिख लीजिएगा या फिर देख लीजिएगा। ए व बी लाभों को 3:2 में बांटते हैं। ए व बी दो साझेदार हैं, लाभों को 3:2 में बांटते हैं। ए की पूंजी मैं लिख देता हूं, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं ना। दो पार्टनर है, ए बी दो पार्टनर है और 3:2 में बांटते हैं, ठीक है। ए की पूंजी दोस्तों है 48,000 रुपए और बी की दोस्तों पूंजी है 32,000 रुपए। ए की पूंजी 48,000, बी की पूंजी 32,000 रुपए। सी को 1/5 भाग के लिए शामिल, सी को 1/5 भाग के लिए शामिल करते हैं वो। अच्छा, तो पूंजी, हाँ, अब ये पूछ रहे हैं कि भैया सी को पूंजी की कितनी राशि लानी चाहिए, सी को कितनी राशि, पूंजी के लिए कितनी राशि लानी चाहिए, ये पूछ रहे हैं। समझ गए क्वेश्चन? दो पार्टनर के अनुपात दिया गया है, उनकी पूंजी दी गई है और सी के लिए बोल रहे हैं भैया 1/4 भाग के लिए प्रवेश देते हैं, तो भैया सी को कितनी पूंजी लानी चाहिए आप हमें ये बताइए। चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं, कौन कौन से? 20,000, 16,000, तीसरा है हमारा 1 लाख और डी जो हमारा है 64,000, ठीक है। 20,000, 16,000, 1 लाख और 64,000। आइए आप देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो भैया ये बोल रहा है कि जो इसका पार्ट है ना, ए का पार्ट है 48,000 और बी का पार्ट है 32,000, मतलब 3 बराबर यहां पर कितना है 48,000 रुपए, यही है, या फिर 3/5 लिख सकते हैं आप, सिंपल। 3/5 के लिए 48,000 रुपए ला रहा है। अच्छा, बी 2/5 के लिए कितनी पूंजी है 32,000 रुपए, बराबर है ये बात, यहां तक कोई दिक्कत? 3/5 के लिए 48,000 रुपए है, 2/5 के लिए 32,000 रुपए है, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि 1/5 के लिए क्या होगी? एकदम सिंपल है भैया, एकदम सिंपल है। क्या है ये? कितना हो गया टोटल? 48 + 32। बहुत सारे सॉल्यूशन है, कई तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे पहला सॉल्यूशन देखते हैं कि 3/5 के लिए 48,000, 2/5 के लिए 32,000, टोटल पूंजी कितनी है? टोटल इनकी पूंजी हो गई 80,000 रुपए। कितने भाग के लिए हो गई ये? 3/5 + 2/5, दोनों का मिला लिया हमने, दोनों की कैपिटल मिला ली, तो ये हो गई भैया 5/5। मतलब 1 बराबर कितना हो गया? मतलब टोटल पूंजी हो गई 80,000 रुपए। 80,000 रुपए हो गई। 80,000 के हिसाब से 3/5 के लिए ये 48 ला रहा है, 2/5 के, इसका 2/5 32,000 ये ला रहा है। तो सिंपल है, 80,000 का 1/5 हम निकाल देते हैं। 80,000 का 1/5 कितना होगा? 16 जाएगा, 16 × 5 = 80 बराबर 16,000 रुपए। सी जो पूंजी लाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन करेक्ट है भाई। 80,000 रुपए टोटल पूंजी हो गई। 80,000 में इसका पार्ट निकाल लें कि 1/5 के भाग के लिए प्रवेश दे रहे हैं, तो 80,000 का 1/5 निकाल लेंगे, 16,000 रुपए आएगी, 16,000 पूंजी होगी। सिंपल है। अच्छा, एक आप यहां भी देखो, यहीं से पकड़ सकते हो ये सवाल को। यदि देखो 1/5 का डबल होता है 2/5, मतलब इसको डबल हिस्सा मिल रहा है लाभों में, डबल के लिए राशि कितनी ला रहा है? 32,000 रुपए। जबकि सी को कितना रहे? 1/5, इसका आधा दे रहे, तो वो पूंजी भी तो भैया आधी लाएगा, पूंजी भी तो वो आधी ही लाएगा। तो यहीं से आप पकड़ सकते हैं कि 32,000 का आधा 16,000, यानी 16,000 आंसर है, सिंपल। तो ये आपका सवाल पूरा हुआ। ठीक है, आइए अब अगला सवाल देख लेते हैं कि ए व बी व सी 3 साझेदार हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ए बी सी इस बार 3 साझेदार हैं और सी को 1/5 भाग के लिए शामिल करते हैं, शामिल
करते हैं। बराबर है यहाँ अब तक बात एकदम समझ आई। अच्छा, ये बोलते हैं कि सी 1,20,000 रुपए लाता है। सी जो है 1,20,000 रुपए लाता है, तो फर्म की नेटवर्थ बताइए। फर्म की नेटवर्थ बताइए। 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ए बी सी डी। कितने कितने दिए गए हैं देख लेते हैं। ये दिए गए हैं दोस्तों 1 लाख और 4 लाख, 1 लाख, 4 लाख, 1,20,000 और 6 लाख, 1,20,000 और 6 लाख। ठीक है, क्या बोलते हैं 3 पार्टनर है, सॉरी 2 पार्टनर है ये। हाँ 2 पार्टनर है, 2 पार्टनर है, ए और बी 2 पार्टनर है, और सी को 1/5 भाग के लिए शामिल करते हैं। ठीक है, और सी 1,20,000 रुपए लाता है। फर्म की नेटवर्थ बताइए। सिंपल है, फर्म की शुद्ध पूंजी, कुल पूंजी पूछ रहा है ये यार। यदि 1/5 भाग के लिए ये ला रहा है ना, कितना ला रहा है, 1,20,000 रुपए ला रहा है ना, तो हमें ये कैलकुलेट करना है ये क्या होगा, ये एक क्या होगा। क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बराबर होगा भैया 12 पंजे 60, यानी 6 लाख रुपए। सिंपल, ये डी आंसर। फर्म की नेट पूंजी, नेटवर्थ आ गई। सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो एकदम इजी सवाल था। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। जब भी नेटवर्थ पूछे और किसी की पार्टनर की कैपिटल दी गई हो तो अपन ऐसे कर लेंगे, उसके भाग के सामने उसकी कैपिटल रखेंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगी आपकी नेटवर्थ। और देख लेते हैं 1-2 अच्छे सवाल। तीसरा सवाल है ये हमारा, एक्स और वाई 2 पार्टनर हैं, 3:2 में वे लाभ बांटते हैं। 1 जनवरी 2021 को, हाँ 1 जनवरी 2021 से वे बोलते हैं कि हम बराबर अनुपात में लाभ बांटेंगे। बराबर समान अनुपात में लाभ हानि बांटेंगे। क्या बांटेंगे, लाभ हानि। ठीक है, तो भैया हमें 4 की किस अनुपात में कौन सा साझेदार त्याग करेगा, हमें यह बताना है। किस अनुपात में साझेदार त्याग करेगा। 4 हमें ऑप्शन दिए गए हैं, क्या क्या देख लेते हैं। कि x करेगा, x त्याग कर रहा है कितना, 1/4 भाग के लिए। हाँ, b कर रहा है, सॉरी y कर रहा है, y कितना कर रहा है, 1/5 भाग के लिए। d ऑप्शन, वो सॉरी c जो हमारा ऑप्शन है वो हमें है x त्याग कर रहा है 1/10 भाग के लिए। और डी वाला हमारा ऑप्शन जो है वो है y त्याग कर रहा है, y द्वारा त्याग कितना, 1/10 भाग के लिए। ये हमें 4 ऑप्शन दिए। क्या है सवाल देख लेते हैं पहले, कि 2 साझेदार हैं 3:2। ठीक है, और 1 जनवरी 2021 से वे सोचते हैं कि भैया नया साल है, नए साल से आधा तेरा आधा मेरा। सिंपल है, तू अब ज्यादा ले रहा है, काम में ज्यादा कर रहा हूं, तू बैठा रहता है, तू ज्यादा क्यों ले, आधा आधा करेंगे। ठीक है, ये बोल रहे हैं आधा आधा करेंगे साहब, और कोई भी रीजन हो सकते हैं आधा करने के, तो आधे आधे अनुपात में बांटेंगे। तो अब ये पूछ रहा है भैया कौन, हमें ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा किस अनुपात में त्याग कर रहा है। तो देख लेते हैं क्या, जैसे x का देखें यदि अपन कि x का अभिपात कितना है 3/5, जबकि y का कितना है 2/5। अच्छा, त्याग कैसे निकालते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में निकालना है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का सिंपल सा फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, एक का ओल्ड रेशियो कितना है 3/5, नया कितना होगा, आधा आधा होगा। तो आधे आधे का क्या मतलब है, 1:1 का मतलब है आधे आधे का। तो 1/2 इसका होगा, मतलब 5 नीचे, सॉरी 10 एलसीएम ले लेंगे। कैसे लेंगे, 5 दूनी 10, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 दूनी 10, तो 10 में 5 का जाएगा 2 बार, 3 दूनी 6,
2 का 10 में जाएगा 5 बार, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, तो ये आएगा 1/10 x त्याग करेगा, x द्वारा त्याग 1/, अच्छा ऑप्शन में है ये x द्वारा त्याग, ये लो ये मिल गया, x द्वारा त्याग 1/10, x त्याग कर रहा है 1/10 मिल गया ऑप्शन में। तो अपने को आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, y का निकालने की जरूरत नहीं है, y का निकालने की जरूरत नहीं है, अपने को सॉल्यूशन मिल चुका है। ठीक है, तो ये तीसरा सवाल भी आपका पूरा हुआ। सिंपल है, त्याग ही तो पूछ रहा है ना, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, इसके अलावा तो कुछ करना ही नहीं है। और देख लेते हैं एक आधा सवाल। ए व बी दो साझेदार हैं, ए व बी दो पार्टनर है 5:3 के रेशो में, और सी को 3/10 भाग के लिए, सी को 3/10 भाग के लिए प्रवेश देते हैं, भाग के लिए प्रवेश। ठीक है, यदि सी 1/5 ए से और 1/10 बी से लेता है, तो न्यू रेशो, व्हाट विल बी द न्यू रेशो। हमें ऑप्शन दिए गए हैं 5:6:3, 2:4:6, 18:24:38, और डी हमारा ऑप्शन है 17:11:12। ये 4 हमें ऑप्शन दिए गए हैं कि भैया ए और बी दो साझेदार हैं 5:3 के रेशो में, सी को वो प्रवेश दे रहे हैं 3/10 भाग के लिए। यदि सी 1/5 ए से और 1/10 बी से लेता है तो न्यू रेशो क्या होगा। सिंपल है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, तो भैया क्या होगा कि नया रेशो निकालना है हमें, ये इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो है। अच्छा, तो 5/8 है, तो भैया त्याग कर रहा है, ये दोनों त्याग कर रहे हैं, त्याग का बताया गया है। तो सिंपल है, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या है इसमें कि 5/8 किसका रेशो है, ए का रेशो है, उसमें से वो त्याग कर रहा है भैया 1/5 का, 1/5 का यदि वो त्याग कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये इनका एल्शियम लेंगे 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 5 पंजे 25, 5 अंटे 40, 8 एकम 8, यानी 17/40 अब इसका बचेगा। बोले भैया ए का पुराना रेशो माइनस ए का त्याग बराबर न्यू रेशो, बराबर है। क्या करते हैं अपन, देखो सेक्रीफाइसिंग रेशो के लिए क्या करते हैं हम ये करते हैं ओल्ड माइनस न्यू, सेक्रीफाइसिंग रेशो के लिए ये होता है हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड माइनस न्यू। अगर अब ये पूछ क्या रहा है कि न्यू रेशो इधर आ जाएगा, न्यू को इधर ले लो, सेक्रीफाई को इधर दे दो, तो क्या होगा, न्यू बराबर, भाई न्यू को इधर ले लो तो न्यू माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, और सेक्रीफाइसिंग माइनस में चल जाएगा, तो न्यू बराबर ओल्ड माइनस सेक्रीफाई। तो यही तो हमने किया भैया, ओल्ड ये इसका सेक्रीफाई, ये उसका नया रेशो। ऐसे ही बी का ए बी 3/8 माइनस कितना है 1/10, वही एल्शियम 40 ले लेंगे। ऐसा नहीं कि 10, 8, 80 ले आप, अगर 40 में ही उससे छोटी संख्या में ही दोनों का भाग जा रहा है तो वो ले सकते हो, एल्शियम ऐसे लिया जा सकता है। ठीक है, छोटी संख्या जिसमें दोनों का भाग चल जाए, तो 40 में जा रहा है तो 80 तक क्यों जाए हम, तो 8 में 40, 5 या 15, 10 चौक 40 और 4 एकम 4, तो ये होगा 11/40। बराबर है यहां तक बात, यहां तक कोई दिक्कत। 17/40 11/40, 17/40 अनुपात 11/40, ये तो आ गया ए और बी। अब सी का क्या है टोटल पार्ट, सी का है 3/10 अनुपात 3/10।
अब वैसे तो यहां से आपको आंसर पता चल जाएगा, अब आगे निकालते हैं। तो 40 इसका एलसीएम लेते हैं हम, 40 का 40 में एक बार भाग जाएगा तो ये 17 का 17 आएगा, 40 का 40 में एक बार ये 11 का 11 आएगा, और 10 का 40 में 4 बार, 10 चौक 40, 4 दिया 12, तो ये क्या हो जाएगा 17:11:12, ये वाला रेशियो। वैसे तो आप 17:11 तक पहुंच गए तो यहीं से पता चल गया था आपको, फिर भी पूरा निकाल लो, 17:11:12, ये इनका नया रेशियो होगा। सिंपल है। उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल भी समझ आया होगा। ज्यादा नहीं है, एकदम नॉर्मल है, बता दिया मैंने कैसे निकलेगा। ये आपके 4 सवाल हो गए। हाँ, एक सवाल ऐसा है, हाँ 5वां सवाल है, फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित देनदारी का लेखा करने पर होगा। अलिखित देनदारी का लेखा करने पर होगा। ऑप्शन ए, वर्तमान साझेदारों को लाभ। ऑप्शन बी, वर्तमान साझेदारों को हानि। ऑप्शन सी, वर्तमान साझेदारों को न लाभ न हानि। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबोव। क्या क्वेश्चन है भैया? फर्म का रिकंस्टिट्यूशन, फर्म का पुनर्गठन हो रहा है। फर्म का पुनर्गठन कब होता है? जब कोई नया पार्टनर आता है, जब किसी साझेदार की मृत्यु होती है, जब किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति होती है, तो हम फर्म का पुनर्गठन करते हैं, उसे ही फर्म का पुनर्गठन कहा जाता है। तो भैया फर्म का पुनर्गठन हो रहा है तो हम क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। अब यहां ये देनदारी, फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित देनदारी यानी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का लेखा हम करते हैं तो क्या होगा? यार मान लो कोई बंदा हमसे पैसा मांगता था 1 लाख रुपया, हमने उसको लिख नहीं रखा था हमारे अकाउंट में। अब यदि हम लिखते हैं, फर्म का पुनर्गठन हो रहा है, हमें याद आया अरे उसके पैसे देने थे, हमने लिख ही नहीं रखा, तो क्या है भैया? ये हमारे घाटा है, हानि है। तो क्या होगा? वर्तमान साझेदारों को हानि होगी। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। वर्तमान साझेदारों को क्या होगी? हानि होगी। अलिखित आ गई, रिकॉर्ड ही नहीं करेगी थी हमने ये लायबिलिटी, हम मानकर चल रहे थे नहीं है हमारी, अब लेकिन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी तो क्या होगा? हानि होगी। सिंपल। अच्छा, ऐसा ही एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब एक क्वेश्चन ये है कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर, फर्म के पुनर्गठन पर फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम है। संपत्ति के मूल्य में वृद्धि का परिणाम, फर्म के पुनर्गठन पर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि, फर्म के पुनर्गठन पर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि का परिणाम है कि वर्तमान साझेदारों को लाभ, हानि, न लाभ न हानि, या फिर नन ऑफ द अबोव। यार संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो रही है
संपत्ति का मूल्य बढ़ गया। मान लो पहले 10,000 की वो लैंड थी, आज हमने भाव चेक किया, पुनर्गठन कर रहे हैं फर्म का, भाव चेक किया तो भैया उसकी पूंजी है 50,000 रुपए, उसकी वैल्यू जो है 50,000 रुपए है, तो संपत्ति का मूल्य बढ़ गया, तो अपने को क्या है, लाभ है, सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये वाला भी सवाल आपका पूरा हुआ। अकाउंट्स को समझ समझ के पढ़ोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब से अकाउंट्स को रटना चालू कर दिया ना, ध्यान रखना बहुत प्रॉब्लम आएगी। बोले ये कैसे आया, ये कैसे आएगा, समझ के पढ़ोगे तो उसका रीजन समझ आ जाएगा आपको। हाँ, तो मैं कुछ सवाल आपको दे देता हूं, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। जैसे एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, हाँ, ए बी सी डी समान अनुपात में साझेदार हैं। ए बी सी डी 4 साझेदार हैं, कितने, समान अनुपात में साझेदार हैं। उन्होंने अपने अनुपात को 2:1:1 में परिवर्तित करने का निर्णय लिया। तो ये बोल रहे हैं कि सी कितना त्याग करेगा, सी कितना त्याग करेगा। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ए 1/6, बी 1/12, सी 1/24 और डी जो है नन ऑफ द अबव। ये ऑप्शन है, ये इसका आंसर नहीं है। ये बोल रहे हैं ए बी सी डी 4 साझेदार हैं, समान अनुपात में लाभानी बांटते हैं। उन्होंने अपने अनुपात को 2:2:1:1 में परिवर्तित करने का निर्णय लिया। तो सी कितना त्याग करेगा, किसी कितना सेक्रीफाई करेगा, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए, 1/6, 1/12, 1/24 और नन ऑफ द अबव। उसमें से आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, और एक सवाल और दे देता हूं मैं आपको। एक्स वाई जेड 3 साझेदार हैं, 4:3:1 में 3 साझेदार हैं। भविष्य में 5-4-3 में लाभ बांटेंगे। भविष्य में 5:4:3 में ये बांटने वाले हैं, में बांटेंगे। एक्स व वाई का त्याग अनुपात क्या होगा, त्याग ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपको दिए गए हैं 2/24 और 1/24, 1/24 और 3/24, 2/24 और 3/24 और नन ऑफ द अबव। 3/24, ये 3 है। 3 साझेदार हैं, एक्स वाई जेड 4:3:1 में बांटते हैं, भविष्य में 5-4-3 में बांटेंगे। एक्स व वाई का ये त्याग पूछ रहा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 2/24 और 1/24, 2/24 और 3/24, 1/24 और 3/24 या फिर नन ऑफ द अबव। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो ये आज आपके सवाल भी पूरे हुए। कुछ क्वेश्चन देखे, सिंपल थे, ज्यादा हार्ड नहीं थे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। इनके आप आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का आपका वीडियो पसंद भी आएगा और समझ भी आएगा। वीडियो यदि दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।